हेलो दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 11.2 का प्रश्न नंबर 1 को लेके आए हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन यानी रचना का एक प्रश्न है। इसमें क्या है कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हम लोग को पहले खींचना है, ठीक है। यानी कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। उसके बाद क्या है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। यानी हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, एक 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेना है, ठीक है। और उस वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु को लेना है और वहां से स्पर्श रेखा की रचना हम लोगों को कर देनी है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोगों ने इस प्रश्न को समझ लिया है कि पहला काम हमारा ये है कि सबसे पहले हमको 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लेना है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेना है। तो चलिए, अब हम लोग 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। तो इस प्रकार हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हमने यहाँ पे खींच लिया। आप स्केल से नाप के खींचेंगे एकदम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, ठीक है। हमने यहाँ पे एक वृत्त खींचा है जिसकी त्रिज्या जो है वो आपको दिया हुआ है, कितना, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आपका क्या है, वो ये है कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। मान लीजिए ये आपका केंद्र O है, तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लेना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ पे हम लोग आएंगे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। और इस प्रकार हमने इसको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया। तो ये क्या है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, ठीक है। दूसरा काम इसमें क्या था कि पहला काम था कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या था, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। केंद्र बोलने का मतलब कि इसका जो केंद्र है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। कोई भी बिंदु स्थित है तो हमने उसको P माना हुआ है, ठीक है। उस पर जो है क्या करना है, स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो सबसे पहला बात अब हम लोग याद रखेंगे कि स्पर्श रेखा की रचना जो होती है ना, वो ये वाला जो एक लाइन आया हमारे सामने OP, इसी लाइन को हम लोग पहले आधा में बांट लेंगे और इस लाइन का जो आधा बांटेंगे उसके बाद क्या करना है, वो एक केंद्र दे के जाएगा और उस केंद्र से हम लोग एक वृत्त खींचेंगे और स्पर्श रेखा की रचना हो जाएगी। तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अभी OP जो एक लाइन बना हुआ है 10 सेंटीमीटर का, इस लाइन को हमको आधा आधा में बांटना है। तो आधा आधा में बांटेंगे तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर आएगा। तो हमको डायरेक्ट 5 सेंटीमीटर की दूरी पर नहीं लेना है, हम लोग को प्रकाल की सहायता से इसको लेना है। तो आधा बांटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रकाल को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, आधा से ज़्यादा कहने का मतलब इसका आधा 5 सेंटीमीटर होता है, तो हम लोग 6 सेंटीमीटर तक लेके जाएंगे इसको। ये लगभग आधा से ज़्यादा है। ये देखिए, आधा से, ये प्रकाल की लंबाई आधा से थोड़ा सा ज़्यादा है। आधा लगभग यहाँ पे आता, लेकिन हमने थोड़ा सा बड़ा लिया है। और इस तरह से आपको 4 चाप लगाना है, 2 चाप एक बिंदु से। पहला चाप इधर लगाया हमने, दूसरा चाप इधर लगाया और ठीक वही चाप को क्या करना है, इस वाले बिंदु से ऐसे करके लगाना है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। और इस तरह से आपको 2 कट मिलेंगे, दोनों कट को सीधी लाइन के द्वारा आपको मिला देना है। इस तरह से आपको 2 कट मिले। एक चाप लेना है जो आधी लंबाई से थोड़ा सा ज़्यादा हो, आधा लंबाई के थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके बाद उसी चाप की लंबाई से 2 कट इस साइड से और 2 कट इस साइड से लगाएंगे तो 2 बिंदु मिलेगा। और उन दोनों बिंदुओं के स्केल की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, डॉट डॉट करके मिला लेंगे। इस तरह हमने इसको डॉट डॉट करके मिलाया और इस प्रकार, इस तरह से हमने इसको डॉट डॉट करके मिलाया। और फाइनली आपको एक पॉइंट यहाँ पे आपको ये मिल गया जो कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होगा, ठीक है।
आधा करना होता है इस लाइन को, ठीक है। आधा हमने किया, अब क्या करेंगे, इस पर विड्थ के जो है इस पर एक विड्थ खींच देंगे। तो विड्थ खींचने के लिए क्या करेंगे, नॉक रखेंगे, प्रकाल का नॉक रखेंगे इस पॉइंट पे और पी का लंबाई को नापेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने पी के लंबाई को भी नाप लिया और उसी लंबाई उसको जो है ओ पे भी नाप के देख लेंगे। तो ओ पे भी लगभग आपको आ गया बराबर, ठीक है। तो लंबाई नापने के बाद क्या करना है, बस इस पर से एक विड्थ खींच देना है और इस प्रकार आपको एक विड्थ खींच देना है। और इस प्रकार हमने यहाँ पे एक विड्थ खींच दिया, ठीक है। इस प्रकार आपको क्या मिल रहा है, एक यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, दो विड्थ दोनों एक दूसरे को जिस जिस पॉइंट पे टच करती है ना वही उसका स्पर्श रेखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको टच कर रहा है और यहाँ पे इसको टच कर रहा है, कुछ नहीं है इसमें। अब पी वाले बिंदु से हम लोग को क्या करना था, वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी थी। तो हमने इस पी वाले बिंदु को इस स्पर्श रेखा वाले बिंदु से मिला दिया और इधर भी हमने इस तरह से इसको मिलाया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था और इसका नाम हम ए रख देंगे और इसका नाम बी रख देंगे। तो आपको स्पर्श रेखा बीपी और ए बी का प्राप्ति हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त आपको स्केल की सहायता से माप के खींचना है। हमने यहाँ पे अंदाजी खींचा है, आप स्केल की सहायता से माप के खींचेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉपी की लंबाई छोटी है और ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। और आप उसके बाद केंद्र से बी तक 10 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे। तो हमने यहाँ पे केंद्र से पी तक की 10 सेंटीमीटर की दूरी ली, ठीक है। उसके बाद वो बोलता है कि प्रश्न में कि इस वाले बिंदु से, मतलब ये जो लाइन है इस वाले बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना है। तो अब वृत्त पर हम लोग स्पर्श रेखा की रचना कैसे करेंगे, इसी लाइन को आधा में बांट देंगे। आधा में बांटने के लिए हमने प्रोसेस बताया था कि आधा से ज्यादा प्रकाल की लंबाई लेंगे और दोनों तरफ से दो दो कट लगाएंगे और उस दोनों बिंदु को मिलाएंगे। उसका एक पॉइंट आपको यहाँ पे आएगा जिसको हम लोग केंद्र माने हुए हैं, ये केंद्र ही होता है। और इस केंद्र से किसी एक तरफ का लंबाई को माप के प्रकाल की सहायता से इस तरह से आप दोनों तरफ में से किसी एक को माप के और यहाँ पे ऐसे रख के और एक वृत्त खींचेंगे तो 2 पॉइंट मिलेगा और उन दोनों पॉइंट को आप पी से मिला देंगे तो वृत्त पर ये स्पर्श रेखा की रचना हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।